कहते हैं किस्मत के राज्य सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन एक रात एक ऐसी हस्ती जो इंसान नहीं थी, एक ज्योतिषी के दरवाजे पर पहुंची और उससे अपना भविष्य पूछने लगी। और वही पल था जिसने सदियों से छुपा एक राज उजागर कर दिया। मोहब्बत की पहली किरण अक्सर रोशनी नहीं बल्कि आग बनकर उतरती है, और जब वह आग एक जिन्नजादी के दिल में भड़क उठे तो दुनिया का कोई पानी उस शोलों को ठंडा नहीं कर सकता। रात की घनी अंधेरी में शहर के किनारे पर खड़ा पुराना मकान जैसे सदियों की खामोशी में डूबा हुआ था। खिड़कियों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हवा जब दरवाजे की दरारों से सीटी बजाते गुजरती तो सन्नाटा और भी डरावना हो जाता। यही वो जगह थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि बाबा ज्योतिषी यहां रहते हैं, वो शख्स जिसे जमाने के राज और सितारों की चाल का इल्म है। लोग दिन में तो उसके दर पर आते, लेकिन रात के अंधेरे में वहां पहुंचने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाबा ज्योतिषी ने अपनी पुरानी लालटेन पास खींची और टूटी फूटी लकड़ी के दरवाजे को थोड़ा सा खोला। सामने एक लंबी दुबली पतली लेकिन हैरान कर देने वाली खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक थी, जैसे चांदनी उसके वजूद से फूट रही हो। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें इतनी गहरी थीं कि देखने वाला उनमें डूब जाए, लेकिन उसके अस्तित्व से एक अजीब सा अनजाना डर भी टपक रहा था। ज्योतिषी ने उसे ऊपर नीचे देखा और कहा, कौन हो तुम? रात के इस पहर इंसान का दिल भी यहां आने से डरता है। किस हिम्मत से मेरे दरवाजे पर आई हो? औरत हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में रहस्य के साथ हल्की उदासी भी छिपी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन्नजादी हूं और मैं अपना भविष्य जानने आई हूं। यह सुनते ही ज्योतिषी की आंखों में चमक दौड़ गई, जैसे उसके अंदर बरसों से दबा कोई राज जाग उठा हो। उसने दरवाजा पूरा खोल दिया और कहा, अंदर आओ। तकदीर के राज आसान नहीं होते, मगर शायद तुम्हारा सफर मुझे भी एक नई हकीकत तक ले जाए। जिन्नजादी अंदर आ गई। कमरे में पुरानी किताबें, तावीज और दीवारों पर टंगे हुए सितारों के नक्शे थे। एक कोने में तांबे का बड़ा कटोरा रखा था जिसमें तेल जल रहा था और धुआं धीरे धीरे छत तक फैल रहा था। ज्योतिषी ने उसे बैठने का इशारा किया और पूछा, आखिर एक जिन्नजादी को अपने भविष्य की फिक्र क्यों है? तुम लोग तो सदियों जीते हो, तुम्हें आने वाले कल की क्या चिंता? जिन्नजादी ने आह भरी और कहा, तुम इंसान अपनी छोटी जिंदगी में हर दिन का हिसाब रखते हो, लेकिन हमारी उम्र लंबी होती है और लंबी उम्र के साथ दुख भी लंबे हो जाते हैं। मैं जानना चाहती हूं, मेरा अंजाम क्या होगा? क्या मैं हमेशा यूं भटकती रहूंगी या कोई पल ऐसा आएगा जब मेरा दिल चैन पाएगा? ज्योतिषी ने अपनी पुरानी अंगूठी उतारी, जमीन पर कुछ लकीरें खींची और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। कमरे में जलती लौ कांपने लगी, जैसे किसी अदृश्य हवा ने उसे छू लिया हो। अचानक जिन्नजादी ने देखा कि दीवारों पर पड़े साए हिलने लगे हैं और ज्योतिषी की आंखों का रंग बदल रहा है। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा भविष्य आसान नहीं है। तुम एक इंसान के करीब आओगी, उसके दिल में उतर जाओगी, लेकिन वही मोहब्बत तुम्हारी सजा बनेगी। ये सुनते ही जिन्नजादी की आंखों में नमी उतर आई। उसने पूछा, क्या मोहब्बत हमारे लिए हराम है? क्या हमारा मुकद्दर हमेशा तन्हाई है? ज्योतिषी ने चुपचाप उसकी ओर देखा और कहा, मोहब्बत तो रब की दी हुई सबसे बड़ी ताकत है, मगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें एक कठिन इम्तिहान में डालेगी। ये कहकर उसने किताब बंद कर दी। जिन्नजादी उठ खड़ी हुई, लेकिन उसकी आंखों में सवालों का तूफान था। वह दरवाजे से बाहर निकल गई, मगर जाते जाते पलटी और बोली, मैं फिर आऊंगी, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि तुमने सच नहीं कहा, तुमने कुछ छिपा लिया है। ज्योतिषी चुप रहा, आंखें बंद कर ध्यान में डूब गया। बाहर आसमान पर बादल छा गए थे और हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला हो। चांदनी रात में जंगल की खामोशी जैसे सोई हुई थी। जिन्नजादी पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। उसके कदम जमीन को छुए बिना फिसलते जाते थे और उसके साथ हल्की सी चमक चलती थी जो अंधेरों को चीर कर राह बना रही थी। मगर उसके दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच में मेरा मुकद्दर मोहब्बत है? और क्या वही मोहब्बत मेरी सजा बनेगी?
अचानक उसे पानी की धीमी आवाज सुनाई दी। वह रुकी और पेड़ों के पीछे से झांका। नदी के किनारे एक नौजवान बैठा था। उसके हाथ में बांसुरी थी और वह धीरे धीरे बजा रहा था। उसकी धुन जंगल की खामोशी को तोड़ते हुए सीधे दिल में उतर रही थी। जिन्नाज़ादी ने उसे गौर से देखा। वह कोई शहजादा या अमीरजादा नहीं, बस एक साधारण मगर खूबसूरत इंसान था। उसके चेहरे पर मुस्कान कम, लेकिन आंखों में उदासी ज्यादा थी। उसने बांसुरी होंठों से हटाई और आसमान की ओर देखते हुए कहा, ए खुदा, ये जिंदगी इतनी भारी क्यों है? गरीबी का बोझ, तन्हाई और किसी का न होना, कब तक? जिन्नाज़ादी का दिल कांप उठा। उसने कभी किसी इंसान को इतनी सच्चाई और दर्द के साथ दुआ करते नहीं देखा था। वह आगे बढ़ी। उसके आने से पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं और नौजवान चौंक कर मुड़ा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। कौन हो तुम? उसने घबराकर पूछा। जिन्नाज़ादी मुस्कुराई। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई। मगर तुम इंसान नहीं हो, है ना? उसने धड़कते दिल से कहा। वह धीमे स्वर में बोली, नहीं, मैं इंसान नहीं, मैं एक जिन्नाज़ादी हूं। यह सुनकर नौजवान पीछे हट गया, मगर जिन्नाज़ादी ने हाथ उठाकर कहा, डरो मत। अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक कर चुकी होती। नौजवान ने हिचकते हुए पूछा, तो फिर तुम यहां क्यों आई हो? जिन्नाज़ादी ने पल भर सोचा। उसे ज्योतिषी की बातें याद आईं। शायद मेरा मुकद्दर मुझे तुम्हारे पास ले आया है। नौजवान की आंखों का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसने कहा, मेरा नाम आरिफा है, मैं एक मामूली किसान हूं। तुम्हारे जैसी हस्ती मुझ जैसे इंसान से क्या चाह सकती है? जिन्नाज़ादी ने जवाब दिया, शायद वही जो हर दिल चाहता है, मोहब्बत, सुकून और अपनी जगह। यह सुनकर आरिफ की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा, मोहब्बत? लेकिन तुम और मैं, ये कैसे मुमकिन है? जिन्नाज़ादी ने नर्म स्वर में कहा, मुमकिन और नामुमकिन का फैसला इंसान करता है, लेकिन तकदीर कभी उस फैसले को नहीं मानती। आरिफ चुप हो गया। दोनों के बीच एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया, मगर बांसुरी की धुन उस खामोशी को नरम कर रही थी। अगले दिनों में जिन्नाज़ादी बार बार आरिफ के पास आने लगी। कभी वह उसके खेतों के किनारे खड़ी रहती, कभी पेड़ों की छांव में बैठकर उसकी बांसुरी सुनती। आरिफ ने भी धीरे धीरे उसकी मौजूदगी को अपनाना शुरू कर दिया। डर की जगह अपनापन आ गया। एक दिन आरिफ ने पूछा, क्या तुम्हारे कबीले वाले तुम्हें ऐसे इंसान के करीब देखकर छोड़ देंगे? जिन्नाज़ादी के चेहरे पर साया उतर आया। नहीं, मेरा कबीला सख्त है। उनके लिए इंसान और जिन्न की दुनिया बिल्कुल अलग है। अगर उन्हें पता चला तो ये मोहब्बत सजा बन सकती है। आरिफ ने उसकी ओर देखकर कहा, फिर भी तुम आती हो? जिन्नाज़ादी मुस्कुराई। मोहब्बत का रास्ता डर देखकर नहीं चुना जाता। एक दिन आरिफ ने अपनी बांसुरी उसे दे दी। ये रख लो, जब कभी तन्हाई महसूस हो इसे बजा लेना, शायद मेरी धुन तुम तक पहुंच जाए। जिन्नाज़ादी ने पहली बार बांसुरी होंठों से लगाई। धुन निकली तो हवा के साथ पेड़ झूमने लगे। आरिफ की आंखों में हैरत थी। उसे लगा जैसे ये कोई औरत नहीं, बल्कि चांदनी सामने आकर खड़ी हो गई हो। मगर मोहब्बत की राह पर सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। एक रात जब आरिफ खेतों से लौट रहा था, गांव के कुछ लोगों ने उसे देख लिया। उन्होंने कहा, हमने उसे जंगल में एक औरत के साथ देखा है, मगर वह औरत इंसान नहीं लगती। गांव में शक के बादल छा गए। आरिफ ने बात छिपाने की कोशिश की, मगर जुबानों को कौन रोक सकता है। जिन्नाज़ादी को यह खबर मिली तो उसकी आंखों में डर उतर आया। अगर गांव वालों ने सच्चाई जान ली तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे और मेरा कबीला भी चुप नहीं बैठेगा। आरिफ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मोहब्बत में डर की कोई जगह नहीं। अगर अंजाम मौत भी है तो मैं तैयार हूं। जिन्नाज़ादी की आंखों में आंसू चमकने लगे। वह बोली, नहीं आरिफ, तुम नहीं जानते, ये मोहब्बत सिर्फ इंसानों के कायदे नहीं तोड़ रही, ये जिन्हों के कानून भी तोड़ रही है। उसी वक्त अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखें हिलने लगीं और जंगल के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजी, तुमने कबीले का कानून तोड़ दिया है। जिन्नाज़ादी कांप उठी। आरिफ ने उसे अपने पीछे कर लिया। अंधेरे में कई लाल आंखें चमकने लगीं। ये उसके कबीले के जिन्न थे जो इस मोहब्बत के गुनाह की सजा देने आ गए थे। अंधेरी रात,
पेड़ों के बीच लाल आंखों की चमक और तूफान जैसी गूंजती हवा। जिन्नजादी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने आरिफ का हाथ मजबूती से थाम लिया। आरिफ ने हिम्मत से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अगले ही पल एक डरावनी आवाज गूंजी, जिन्नजादी, तुमने कबीले का कानून तोड़ा है। इंसान से रिश्ता जोड़ने की सजा सिर्फ मौत है। कबीले का सरदार आगे बढ़ा। उसका कद पेड़ों से ऊंचा, आंखें आग की तरह दहकती हुई। उसके साथ कई और जिन खड़े थे। आरिफ ने कांपती आवाज में कहा, मैंने इसे मजबूर नहीं किया, ये मेरी गलती है। सजा देनी है तो मुझे दो। सरदार हंसा। इंसान की जान हमारी नजर में चींटी से भी कम कीमत रखती है, मगर जिन्नजादी का जुर्म माफ नहीं किया जा सकता। जिन्नजादी आगे बढ़ी। उसने कहा, अगर सजा है तो मुझे दो, ये इंसान बेकसूर है। जिन उस पर टूट पड़ने ही वाले थे कि अचानक आसमान पर बिजली कड़की। एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा। बाबा ज्योतिषी लालटेन लिए धीरे धीरे चलकर आया। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। ये फैसला तुम्हारे बस का नहीं, तकदीर के फैसले तकदीर ही करती है। सरदार गरजा, ज्योतिषी, ये हमारे कबीले का मामला है, बीच में मत पड़ो। ज्योतिषी ने ऊंची आवाज में कहा, भूल गए? मैंने तुम्हारी तकदीर की किताब बरसों पहले पढ़ी थी। इस जिन्नजादी का मुकद्दर लिखा जा चुका है। चाहो भी तो उसका रास्ता नहीं रोक सकते। जिन्नजादी हैरानी से बोली, तुमने कहा था मोहब्बत मेरी सजा बनेगी, क्या यही सजा है? ज्योतिषी की आंखों में उदासी थी। हां, मगर सजा हमेशा बर्बादी नहीं होती। कभी कभी सजा एक इम्तिहान होती है जिसके बाद रोशनी मिलती है। कबीले के जिन गरज उठे, हमें धोखा नहीं दिया जा सकता, हम अभी फैसला करेंगे। तभी आरिफ आगे आया। उसने जोर से कहा, अगर हमारा रिश्ता गुनाह है तो मैं जान देने को तैयार हूं। बस वादा करो, इसके बाद जिन्नजादी को आजाद छोड़ दोगे। जिन्नजादी की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं आरिफ, मैंने तुम्हें मोहब्बत दी है, मौत नहीं। ज्योतिषी ने आसमान की तरफ देखा और कुछ पढ़ने लगा। अचानक जमीन हिलने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए। एक नूरानी किरण उतरी और सबको थाम लिया। ज्योतिषी बोला, यह नूर रब का हुक्म है। मोहब्बत की सच्चाई को परखा गया है। अब फैसला आसमान करेगा, जमीन नहीं। किरण आरिफ और जिन्नजादी पर पड़ी। दोनों के दिल एक साथ धड़के। जिन्नजादी को लगा जैसे उसका बोझ हल्का हो रहा है, जैसे कैद से मुक्ति मिल रही हो। आरिफ ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, जिंदगी रही तो तुम्हारे साथ, और मौत आई तो भी तुम्हारे साथ। सरदार चीखा, लेकिन उसकी आवाज हवा में दब गई। नूर की किरण ने दोनों को घेर लिया। पल भर के लिए चारों ओर सुकून छा गया। फिर किरण धीमी पड़ गई। सबने देखा, आरिफ और जिन्नजादी अब अलग नहीं रहे। उनके दिल ऐसे जुड़े जैसे दो रूहें एक जिस्म में समा गई हों। ज्योतिषी मुस्कुराया, यह तकदीर का फैसला है। मोहब्बत ने दोनों जहां का फासला मिटा दिया है। सरदार गरजा, यह नामुमकिन है। ज्योतिषी ने सख्ती से कहा, नामुमकिन सिर्फ इंसान सोचते हैं, रब के फैसलों में कुछ नामुमकिन नहीं। जिन्नजादी ने आरिफ का हाथ थामकर कहा, अब मुझे कोई डर नहीं। आरिफ बोला, और मुझे भी नहीं। जंगल के पेड़ों से रोशनी फूटने लगी। कबीले के जिन एक एक करके गायब होने लगे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ज्योतिषी ने आखिरी बार दोनों को देखा। तुम्हारा सफर आसान नहीं होगा। इंसानों का शक और जिन्हों की दुश्मनी तुम्हारे पीछे आएगी, मगर याद रखो, सच्ची मोहब्बत सबसे बड़ी ढाल है। यह कहकर उसने लालटेन बुझाई और अंधेरे में गुम हो गया। वक्त गुजरा। आरिफ और जिन्नजादी ने गांव के किनारे छोटा सा घर बना लिया। लोग शुरू में हैरान हुए, कुछ ने एतराज भी किया, मगर धीरे धीरे उनके सच्चे दिल ने सबका भरोसा जीत लिया। आरिफ दिन में खेतों में काम करता और रात को जिन्नजादी के साथ सितारों तले बातें करता। एक रात जिन्नजादी ने पूछा, कभी सोचा था कि एक जिन्नजादी और इंसान ऐसे साथ रहेंगे? आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत सोचकर नहीं होती, बस हो जाती है। जिन्नजादी ने सर उसके कंधे पर रख दिया। उसे महसूस हुआ, ज्योतिषी की बात सही थी, मोहब्बत सजा भी है और सुकून भी। सालों बाद गांव के बच्चे उस घर के पास खेलते और कहते, यही वो जगह है जहां इंसान और जिन्नजादी ने मोहब्बत की कहानी लिखी थी। और कहीं दूर पुराने मकान में
बाबा ज्योतिषी अपनी लालटेन के साथ बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में तारे झिलमिला रहे थे। वह धीरे से बोला, तकदीर के राज शायद कभी पूरे न खुले, मगर मोहब्बत हमेशा सब कुछ बदल देती है।